Uh, Hello students, my BL Sharma Math sir, and this is question number 8 of exercise 13.1 of class 10th mathematics, chapter number 13, statistics. And this is question number 8. Question number 1 to 7, you will see in my previous video. And now we read the question. A class teacher has the following absentee record of 40 students of class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. ये नंबर ऑफ डेज गिवन और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और मोटी बात इसमें यह है कि वी हैव टू फाइंड आउट मीन हियर, हमें मीन फाइंड आउट करना है. There are three ways to find out the mean of the given data for the class when the class intervals are given. That is direct method, assumed mean method, and third, that very simple method is that is step deviation method. लेकिन जब ये आपकी जो क्लास इंटरवल्स या साइज और ये जो वैल्यूज स्मॉल हो, फ्रिक्वेंसीज भी स्मॉल हो, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. इसके लिए भी मीन फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे. तो देखिए, पहले तो हमने ये लिख दिया कि ये हमने इसका एक इस टेबल को हम वर्टिकल फॉर्म में हमने लिख दिया है एज इट इज. और आई ऑलरेडी हैव रिटन हियर दैट वी आर यूजिंग हियर डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड यूज करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है. देखिए इसे क्या फॉर्मूला है. टोटल एफ आई अपॉन टोटल एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है. तो हमें एक्स आई भी चाहिए, फिर इनका सम चाहिए. तो पहले तो देखिए इसका सम क्या होना चाहिए. पहले आई हैव टू फाइंड आउट, आई हैव टू टोटल ऑल दी फ्रिक्वेंसीज. इन सारी फ्रिक्वेंसीज का मुझे टोटल करना पड़ेगा. तो 11 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, देयर टोटल इज, देयर सम इज 40. तो सारी फ्रिक्वेंसीज का सम 40 है. इसके बाद we have to find out the mid value and then we have to find out xi, then fi. तो मैंने एक यहाँ पे टेबल बना ली है और आप भी मेरे साथ बनाइएगा. ये देखिए हमने एक ब्लैंक टेबल बनाई है. इस टेबल में हमारे पास चाहिए कि मिड वैल्यू ऑफ द क्लासेस, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियोस, माय प्रीवियस class, that to get the mid value, we what we do, we add lower limit and upper limit and divide by 2. और सेकंड जो कॉलम हमारा होगा वो होगा एफ आई एक्स आई. जो भी ये इसमें और इसमें वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट इज मिड वैल्यू ऑफ 0 and 6? दैट इज 3. व्हाट इज मिड वैल्यू ऑफ 6 and 10? 6 plus 10 16. 16 को 2 से डिवाइड करिए 8. What is mid value of 10 and 14? 10 plus 14, 24. 24 could divide by 2, that is 12. 14 plus 20, 34, divide by 2, that is 17. 20 plus 28, 48, divide by 2, 24. 28 plus 38, that is divide by 2, 33. 38 plus 40, 78, divide by 2, that is 39. इस तरह से हमने सारी ही मिड वैल्यू का क्लासेस की, इनकी जो भी जितनी भी क्लासेस है उन सब क्लासेस का मिड वैल्यू फाइंड आउट किया और उस मिड वैल्यू को हम जिस कॉलम में रखते हैं उसका हमने नोमेनक्लेचर दिया है, दैट इज एक्स आई. अब देखिए जैसे सारे ही क्वेश्चन में किया है, हमें चाहिए इस एफ आई को कोरस्पॉन्डिंग एक्स आई से मल्टीप्लाई करिए. सो फॉर दिस कॉलम मल्टीप्लाई 11 by 3. 11 को 3 से मल्टीप्लाई करिए. 11 3 जा 33. 10 into 8, 10 8 जा 80. 7 into 12, 12 7 जा 84. 4 into 17, 17 4 जा 68. 4 into 24, 24 4 जा 96. 33 3 जा 9, 33 3 जा 99. And 39 1 जा 39 1 जा
13। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें टोटल चाहिए, मीन जितनी भी एफ आई इंटू एक्स आई है इनको सबको ऐड करिए। इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 499। इस फॉर्मूला में हमें दो ही चीज चाहिए, वन इज टोटल एफ आई एक्स आई, ये रहा, एंड अदर इज मीन्स टोटल एफ आई मीन्स सम ऑफ ऑल दी फ्रिक्वेंसीज, ये रहा। तो क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉलम में आपको ये 499 से को डिवाइड करिए 40 से। क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? 12.48। तो इसका मीन क्या है? मीन नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट वाज एब्सेंट अप्रोक्सीमेटली, ये कितना दिन एब्सेंट रहा? 12.48। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। This is question number 9. The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate, means हमें mean find out करना है। ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसके लिए पहले देखिए, ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है इसलिए इसको कंटिन्यूअस बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेता हूं। ये मैंने इस फॉर्म को, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखा, और ऐसा करने के बाद मुझे ये सारी फ्रिक्वेंसीज का सम निकाल लेना चाहिए। आई मस्ट फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल दीज फ्रिक्वेंसीज, दैट इज सिग्मा एफ आई और टोटल एफ आई और एडिशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 35। ये मेरा पहला काम हुआ। हमें बताया कि सारे क्वेश्चंस में हमें मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास चाहिए, मीन्स एक्स आई चाहिए। तो उसके लिए मैं फिर से एक टेबल मैंने बनाई, और ये देखिए ये टेबल है एक्स आई। मिड वैल्यू मीन्स 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, दैट इज 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 60, 65 प्लस 75 ऐड करके 2 से डिवाइड करिए 70। और इसको हमें ए लेना है, मीन्स हमें अज्यूम्ड मीन से करना है। मीन्स ए दो तरह में यूज करते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इज ऑलवेज इजी, सो आई यूज टू अप्लाई स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द लार्ज नंबर। So 75 and 85, their mid value will be 80. 85 और 95 का mid value होगा कितना? 90। और एक कॉलम बनाना चाहिए मुझे जिसके अंदर यू आई हो, और ये मैंने लिख दिया यू आई। यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन डी। तो हमें पहले से अज्यूम्ड मीन 70 ले लिया है, और देखिए इसका क्लास साइज 10 है, तो लिख दीजिएगा assumed mean is 70, और height is class size is 10, sorry, this is not interval, this is class size. Okay, yes. इसके बाद में मैंने पहले बहुत कई बार बता चुका हूं ट्रिक, जब आप यू आई में से स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड आउट करें तो इसके सामने जहां पे भी आपने अज्यूम्ड में लिया है किसी भी कॉलम में, उसके बिल्कुल सामने मीन्स यहां पे 0 पुट करें। इसके ऊपर -1, देन हियर -2। कैलकुलेशन यही आता है, दैट इज वाई टू अवॉइड मैनी कैलकुलेशंस और टफ कैलकुलेशंस,
आई हैव गिवन यू दिस ट्रिक, एंड इसमें नेक्स्ट में +1 एंड देन +2, ऐसा लिख लेना आपको चाहिए। इतना करने के बाद हमें एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना चाहिए। मैंने कई बार आपको बताया है कि ये एक्स आई मीन मिड वैल्यू भी पास ही आता है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज रॉन्ग। सो व्हाट शुड आई डू, मुझे इसको पहले मीन्स ये मैं इसको हटा देता हूँ। अभी कुछ देर के लिए मैं इसको ढक देता हूँ, कवर कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। इन नेक्स्ट कॉलम आई नीड एफ आई इंटू यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट इज -6, 10 मल्टीप्लाइड बाई -1 दैट इज -10, 11 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट इज 0, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज 8, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 6। इसके बाद जितना भी ये एफ आई इंटू यू आई है, जो प्रोडक्ट है, सबके सबको ऐड कर लेना चाहिए। एडिशन ऑफ ऑल एफ आई यू आई और सम ऑफ ऑल एफ आई यू आई, सबका जो सम आएगा, देखिए ये दो टर्म्स नेगेटिव है यहाँ पे। देखिए ये आ गया है नेगे दिस इज -16 एंड दैट इज +14। क्या आएगा? -16 एंड +14, दैट इज व्हाट, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा -2। राइट। अब मैं इसको टेबल को वापस मीन्स ले आता हूं, इस कॉलम को। ये देखिए ये हमारा कॉलम था। A70, H10, टोटल ऑफ FI 35, टोटल ऑफ FIUI दैट इज -2 2। अब आपको काम इतना ही है कि आप इसको फॉर्मूला जो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए है उसको इसको यूज करिए, और दैट इज X bar is A plus H into total FIUI divided by total FI. A, that is, देखिए यार, A is 70, right? H is 10. Total FI, that is -2. And total FI, that is 35। ये वैल्यूज इसमें रिप्लेस कर देंगे हम। मैं इसको वापस इरेज करता हूं। तो देखिए दैट विल बी इन प्लेस ऑफ ए 70 plus in place of H10 multiplied by in place of total FIUI -2 divided by in place of total FI 35। आपने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब आप केवल कैलकुलेट करिए, व्हेन यू कैलकुलेट इट इज 69.43 बिकॉज दिस इज नेगेटिव। यही आपका आंसर है। So now you can write the answer statement. Therefore, the mean literacy rate is equal to 69.43%, and this is answer of your question. So students, that's all for all the questions of exercise 13.1. I have solved for you of question number 1 to question number 9 of exercise 13.1. To see the all the questions, you also watch my previous video that is also available on YouTube. So thank you very much.
Thank you. Keep watching.